हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो देखो बच्चों, इसमें अगर हमें निकालना हो मेजर कंट्रीब्यूटर तो क्या होगा कि जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन की, राइट, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन towards resonance hybrid, right? Contribution to the resonance hybrid. Resonance hybrid. तो देखो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिलने से बनता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। तो दोनों में देखें तो बच्चों क्या होता है कि जो आपको स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस डिसाइड करना, तो उसके लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑक्टेट, राइट। ऑक्टेट ऑफ ईच एलिमेंट, ऑक्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हर एक एलिमेंट का अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसी फैक्टर से हमें क्या होगा, अपना डिसाइड हो जाएगा। यहां देखें तो ये केटायन है, राइट। तो यहां पे देखेंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और इस केस में आके देखें तो बच्चों ये कार्बन के पास क्या हो गया, एक बॉन्ड फॉर्म हो गया है, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो जाएगा। और इस ऑक्सीजन के पास भी देखेंगे तो क्या रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहेगा, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनटू या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 हैज कंप्लीट ऑक्टेट, राइट। दैट इज योर कंप्लीट octet for both कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम, राइट। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एटम का क्या हो रहा है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, सो इट विल कंट्रीब्यूट मोर, राइट। तो आपको देखना बहुत ही बेसिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, कि रेजोनेंस हाइब्रिड में जो कंट्रीब्यूशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। तो इन दोनों में देखें तो 2 क्या है, ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 1। तो इसलिए 2 का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।